नमस्ते। मैं रमेश मुकादम, डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और दिग्दर्शक मांजरेकर उन उन तीनों का एक इंटरव्यू संजय राउत सामना के संपादक उन्होंने लिया और तब अपने इंटरव्यू में उद्धव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना रहे हैं वो मराठी मानुष को बहुत नुकसानदेह है। भारतीय जनता पार्टी के जो कहना और कथनी उसमें फर्क है। उन्होंने जिस ढंग से बंबई के विकास में या जिस ढंग से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा उसे मराठी मानुष को गहरा धक्का पहुंचा है। उद्धव जी और राज ठाकरे के जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के दरमियान उद्धव जी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोस्टल रोड बनाए और जो मुदत ठेव रहता है वो फिक्स पैसा 92,000 करोड़ रुपया और वो 92,000 करोड़ रुपए के हजम करने के लिए हटाने के लिए उसको उन्हें बंबई महापालिका की आवश्यकता पड़ रही है। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बंबई से पैसा हथियारे बाहर निकालो और कॉन्ट्रैक्टर को दे दे। हमारा सरकार जो विकास किया है बंबई का वो विकास में उन 92,000 ठेवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हम चाहते हैं कि बंबई का जो अपनापन है वो अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास जो डेवलपमेंट के नाम से उद्धव और राज ठाकरे का कहना है कि डेवलप के नाम से अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति को बंबई की जमीन जो प्राइम लोकेशन पर है वो जमीन उनको देना है, अडानी के नाम करना है। और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की है ये राजनीति महाराष्ट्र के हित की नहीं है, बंबई के भी हित की नहीं है। बंबई के विकास में शिवसेना का योगदान है और किसी भी हालत में हम महापालिका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने नहीं देंगे। बंबई के जो लोग हैं, मुंबई का लोग हैं, वो मन से और शिवसेना युति को ही वोट देंगे और मराठी मानुष ही मुंबई का महापौर होगा। राज ठाकरे ने कहा जो राजनीति चल रही है वो बहुत घृणास्पद है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये घृणास्पद है। उनमें विकास का नाम नहीं, उन्हें हिंदुत्व का भी कुछ नहीं लेन देन है। वो तो भांडवलदार लोगों के पीछे जाने वाली पार्टी है। पूरा भांडवलदार लोगों को, पूंजीपति को, बंबई को बेचना ये चाहते हैं। जो प्राइम जिस प्रकार से उन्होंने बुलेट ट्रेन या जो डेयरी की दूध डेयरी आर्य दूध डेयरी की भूमि है वह कारसेट बनाना, बाद में उस भूमि को बिल्डरों को बेचना, यही उनका नीति है। अडानी को पूरा जो जमीन है वो देने का उनका इरादा है या धारावी झोपड़पट्टी है जो है वो बंबई के प्राइम लोकेशन की जमीन के पर भारतीय जनता पार्टी का और शिंदे सेना का नज़र है और वो चाहते हैं
कि महापालिका की यदि सत्ता आ जाए तो इसका पूरा बंदोबस्त किया जाए। लेकिन मराठी मानुस और बम्बईकर उनको किसी भी हालत में उनकी इच्छा पूरी करने नहीं देंगे। वो पूरे सभी लोग शिवसेना उद्धव साथ के ही रहेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने मुलाकात में बोलते हुए कहा कि बंबई के विकास में जो संयुक्त महाराष्ट्र बनने के बाद पूरा जो लक्ष्य मराठी मानुस किसी भी दम में किसी भी कीमत में बंबई की सत्ता गुजराती भाई को नहीं देंगी। जो कि शाह और मोदी चाहते हैं वह हम करने नहीं देंगे। जिस ढंग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये केंद्र सरकार के आदेश पे काम कर रहे हैं और उनको ही बंबई को भी उस प्रकार से चलाना है। यहाँ के मूल निवासी लोगों को अंधेरे में रख के पूरा नीति दिल्ली से तय होती है और दिल्ली के कहने पर ही यहाँ के मुख्यमंत्री काम करते हैं। और इसीलिए सभी बंबई के लोगों ने मन से और शिवसेना के युति को ही वोट देना चाहिए। जिस ढंग से विकास के नाम से महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के लोग बंबई को एक प्रदूषण युक्त शहर बना रहे हैं, बड़े बड़े टावर इधर बन रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। जो मिडिल क्लास है उनको उसका बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए बंबई के लोग, जहाँ के सभी लोग शिवसेना उद्धव और मनसे के साथ है। और इसके बारे में बहुत पत्रकार मांजरेकर जी जो हैं, जो दिग्दर्शक है, उन्होंने कहा कि हम पुणे गए थे और उधर का पुणे से हम बंबई में आए हैं और बंबई में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। उद्धव जी ने भी बोला कि प्रदूषण के वास्ते हमारी भी सेहत खराब हो रही है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या भारतीय जनता पार्टी के धोरण से बंबई में होने जा रही है। ये सब नजर रखते हुए बंबई को अपनापन रखने के लिए बंबई के विकास में जो योगदान हमारे सरकार उद्धव जी ने बोले, जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारी सरकार ने अच्छी योजना बनाई और उस योजना को नाकाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किया है। और मेरा सरकार जो अच्छा चल रहा था उस सरकार को गिराने का, शिवसेना का तोड़ने का महापातक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका खामियाजा आगामी चुनाव में उन्हें भोगना पड़ेगा। यही करके मनसे नेता राज ठाकरे और उद्धव सेना की पहली फेज की जो मुलाकात राउत जी ने ली वो खत्म हुई। आगामी चुनावी रैली में और कुछ बातें राज और उद्धव बोलने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।